चरसी अख्तर ने, इनके पीएम ने, टट्टू शरीफ ने, सारे भिखारियों ने कुछ ना कुछ जरूर बोला। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट की थी जिसमें थोड़ा सा ये एलिमेंट नजर आता है कि शायद ट्रोल किया गया है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से। कर्म करोगे तो तुम्हें जो है तुम्हारे सामने आएगी ये बात। बहुत अफसोस होता है। अमूमन ये देखते हैं कि क्रिकेटर्स क्यों इन्वॉल्व हो जाते हैं कि इंडिया तुम्हारा बाप है। वेरी सैड, वेरी डिसअपॉइंटिंग ट्वीट लाला, इस तरह अवॉइड करना चाहिए। वैसे यहाँ पे तो चरसी अख्तर ने, इनके पीएम ने, टट्टू शरीफ ने, रिटायर्ड ट्रोल नहीं बन गया है हरभजन किस्म का या वो सहवाग किस्म का। ही इज द प्लेयर ऑफ अ करंट इंडियन टीम एंड ही सेज, शोएब अख्तर को कहते हैं सॉरी ब्रदर इट्स कॉल्ड कर्मा, यानी कर्मा से मुराद ये कि तुम वो बुरे कर्म करोगे तो तुम्हें जो है तुम्हारे सामने आएगी ये बात। बहुत अफसोस होता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर जो इस वक्त देखिए रिटायर्ड होना, अमित मिश्रा कर रहा है ये ट्वीट तो चलो भाई चलता है, लेकिन एक करंट प्लेयर अगर इस तरह के ट्वीट करता है, it shows the mindset. I mean they should realize पाकिस्तान भाई आके अगर दो अल्फाज बोल दो कि पाकिस्तान ने कम से कम। वेरी सैड, वेरी डिसअपॉइंटिंग ट्वीट लाला, इस तरह अवॉइड करना चाहिए। वैसे देखिए हम लोग जो क्रिकेटर्स हैं वी आर लाइक एम्बेसडर्स, रोल मॉडल होते हैं और हमारी हमेशा से कोशिश होनी चाहिए कि ये जो दो मुल्कों के बीच में है इसको ख़त्म होना चाहिए। हमें मिलके एक दूसरे के पड़ोसी हैं, एक दूसरे पड़ोसियों के बड़े हकूक होते हैं। मेरे ख्याल में ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे नफरतें फैले लोगों के बीच में। अगर हम कर रहे हैं तो जो आम आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं है, जाहिल है, उससे हम किस चीज़ की उम्मीद करते हैं। हमें रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहिए और स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है जिससे हमारे रिलेशनशिप इंशाल्लाह हमेशा के लिए बेहतर रहेंगे। इनके साथ हम खेलना चाहते हैं, ये पाकिस्तान में हम इनको देखना चाहते हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट की थी जिसमें थोड़ा सा ये एलिमेंट नजर आता है कि शायद ट्रोल किया गया है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से इंडिया को, और उस पर इरफान पठान जो कि वहाँ के क्रिकेटर हैं उनका रिस्पांस आया। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे, क्या शहबाज शरीफ साहब को ट्वीट करनी चाहिए थी ऐसी या नहीं करनी चाहिए थी। सेकेंडली मेरा क्वेश्चन ये है कि आज जो हम फाइनल इंग्लैंड से हारे हैं, अगर इंग्लैंड की जगह इंडिया होती तो पाकिस्तान को ज्यादा दुख होता हारने का या फिर इंग्लैंड से हारने का ज्यादा दुख है, उसकी वजह क्या है ये भी जानेंगे पाकिस्तान की आवाम से। इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच था, पाकिस्तान हार गया। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर इंग्लैंड की जगह इंडिया होता तो ज्यादा दुख होता हारने का या इंग्लैंड से हारने का ज्यादा दुख? देखें जी, दुख तो है हमें, इंडिया से हारते ज्यादा थोड़ा सा होता है, इंग्लैंड से थोड़ा कम है। उसकी क्या वजह है? इंग्लैंड तो फिर बहुत दूर है, इंडिया हमारा हमसाया कंट्री भी है, नेबर भी है, एशियन कंट्री भी है और हमारी लैंग्वेज भी सेम है, बहुत सी चीज़ें सेम है, फिर क्यों ज़्यादा दुख हो? सर एक नेशनल कॉन्फ्लिक्ट है ना हमारे दरमियान, बहुत देर से है, तो उसकी वजह से एक थोड़ी सी आपको पता है कि वो एक राइवलरी चलती है हमारे दरमियान, उसकी वजह से हाँ जो टसल है ना, जो मसला है उसकी वजह से हमें ज़रा फिर दुख होता है ज़्यादा इंडिया से हारने की वजह से दुख होता है। शहबाज शरीफ साहब जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ट्वीट किया इंडिया को लेकर, ट्रोल किया, मतलब थोड़ा सा फन की कंडीशन में उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये कहा, और उसके बैक पे जब दोबारा उन्होंने इंडिया की तरफ से इरफान पठान उनके प्लेयर हैं, उन्होंने ये कहा कि आप अपनी कंट्री की तरफ ध्यान दें, आप अपनी मईशत की तरफ ध्यान दें, कंट्री आपसे संभाला नहीं जा रहा और आप ट्वीट कर रहे हैं। आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर को ट्वीट करना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। रियली इमेच्योर हरकत, बिल्कुल इमेच्योर हरकत है। ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते हम प्राइम मिनिस्टर से, लगता नहीं है कि उन्हें पता है कि उनकी पोजीशन क्या है। ये एजुकेटेड जो पब्लिक है पाकिस्तान की, वो ये ओपिनियन रखती है, उन्हें पता है क्या गलत है क्या सही है, अवेयरनेस आ रही है। क्या वजह क्या समझते हैं आप कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर लेवल पे ऐसी ट्वीट की जाएगी तो नफरतें बढ़ेंगी या कम होंगी? सर देखें, इसका जहाँ तक वो है कि अगर आप एक ट्वीट को एक अंदाज में करते हैं, जहाँ तक ठीक है, आप देखें कन्फ्लिक्ट चल रहा है पाकिस्तान भारत का, और अगर उधर आप इस तरह की ट्वीट करेंगे फिर यकीनन 0-0 यानी कि वो 152 वाली और 170 वाली, तो वो उनके लोगों को भी हर्ट करेगी, पब्लिक ओपिनियन चेंज करेगी पाकिस्तान के, क्योंकि पीएम जो है वो पूरी कौम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई थिंक पीएम इस तरह नहीं, वो अपनी टीम को सपोर्ट करे, बाकी टीम वो अपने नजरियात तो ट्वीट पे दे सकता है, लेकिन इस तरह ट्रोल करना मेरे ख्याल में ठीक। यही कह रहा हूँ, आप ट्वीट करना तो आप चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर है या कोई नॉर्मल पब्लिक में से कोई इंसान है, वो ट्वीट करे, उसका हक है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर लेवल पे होके किसी साथ वाले कंट्री, जब पता भी है कि थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट चल रहा है या ऐसे इश्यूज चल रहे हैं, तब ऐसा ट्वीट किया जाए। असल में वही अगर इसकी थोड़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो ये चक्कर वही जिम्बाब्वे वाले मैच से चला है, वो मिस्टर बीन और डुप्लीकेट मिस्टर बीन, तो वहाँ से थोड़ा ट्वीट को लोगों ने देखना, मीम्स बनाना शुरू किए हैं। तो आई थिंक इरफान पठान ने जो ट्वीट का रिस्पांस किया है, प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट का रिस्पांस किया, वो आपको पता है? हाँ, वो यही रिस्पांस है ना, उन्होंने कहा है कि आप अपनी खुशी से ज़्यादा दूसरों के दुख में ज़्यादा खुश होते हैं। आई थिंक जो मैंने रीड किया है तो मतलब ये था, और उन्होंने ये कहा कि आप अपने कंट्री को देखो भाई। आप बिल्कुल, इरफान पठान का यहाँ तक ट्वीट ठीक था, लेकिन अगर दूसरे पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो इरफान पठान के ट्वीट्स में भी इसी तरह की चवलियाँ हैं।
जो वो पहले ट्वीट कर रहे होते हैं वो भी कोई एज ए क्रिकेटर नहीं बनते, वो एक तमाशाई तो कर सकता है उस सर्किट। मान लिया एक मिनट के लिए कि वो भी ऐसी हरकतें करते हैं या ऐसी ट्वीट करते हैं, क्या उनका और हमारे प्राइम मिनिस्टर का फिर कंपटीशन? बिल्कुल कंपटीशन नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली। ये एक कौम के रिप्रेजेंटर हैं, वो एक टीम के बिल्कुल सपोर्टमैन हैं, तो ये तो पहले ही भाई बात कर चुके हैं अली भाई कि पीएम को ये गवारा नहीं देता कि वो। ट्रोल कौन ज्यादा करता है, पाकिस्तान वाले ज्यादा करते हैं या इंडिया? मतलब पाकिस्तान अगर बुरी कंडीशन में हो तो इंडिया वाले ज्यादा ट्रोल करते हैं, या इंडिया जब बुरी कंडीशन में हो या हार जाए तो पाकिस्तान वाले ज्यादा? किस कंटेक्स्ट में? पब्लिक लेवल पे इंडिया बिल्कुल इंडिया। आप कल इंडिया हारा है मैच, तो पाकिस्तानी आई थिंक कितने ट्रोल कर रहे थे? चंद एक थे, बाकी तो यही कह रहे थे यार इंडिया फाइनल में आता। या बाकी भी मैचेस हैं तो पाकिस्तान हम खुद इधर ऑब्जर्व कर, लेकिन इंडियन चैनल्स देख लें वो किस तरह पाकिस्तान के मुखालिफ टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं, कैसे बातें कर रहे होते हैं। वो कल जो मैं देख रहा था, उनके जो स्पोर्ट्स चैनल हैं, उनके जो एनालिस्ट हैं, वो ये कह रहे थे कि हम ये देख रहे हैं पाकिस्तान जीतेगा और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान। जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, क्या आपको लगता है कि इस तरह से उनको करना चाहिए? जी नहीं, वो मैंने पढ़ा है, लेकिन मैं आमिर भाई आ रहा हूं आपके पास, आमिर भाई आ रहा हूं, जावेद भाई से ले लूं फिर मैं आता हूं आपके पास। ये इरफान पठान, शामी, ये इंडिया में मुसलमान है, ये मुसलमान प्लेयर अपने आप को साबित लॉयल्टी दिखाते हैं कि हम जी लॉयल्टी ज्यादा शो कर देंगे। ये अपने आप को दिखा रहे हैं शाह से ज्यादा शाह के वफादार। ये बात गलत है, कोई हिंदू प्लेयर ने कभी ऐसी बात नहीं बोली, लेकिन ये दो मुसलमान क्यों बोल रहे हैं? ये दिखाना चाह रहे हैं कि वरिंदर सहवाग ने भी तो काफी बोला है बीच में, उसके पॉजिटिव भी बहुत बोला। आप उसकी एक चीज नहीं, उसकी फिर बैलेंस करें ना। ये तो बोल रहे हैं तो नेगेटिव ही बोल रहे हैं, फिर पॉजिटिव भी तो बोले ना। मैं समझता हूँ कि बहुत गलत है, इनको जो होना है इनके साथ वही होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आमिर भाई क्विकली मुझे बता दें, ये जो चल रहा है क्या सिलसिला है? क्रिकेटर्स क्यों इन्वॉल्व हो जाते हैं? क्रिकेटर्स को तो फैन से डिफरेंट होना चाहिए ना। नहीं, मैं तो वो ये तो जज्बाती सी बात थी, मुझे बस शामी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि हमें तो ठीक है, हमारी टीम फाइनल में पहुंची, 16 टीमों को जीत करके 2 फाइनल में पहुंचती है। इंग्लैंड पहुंची, जैसे भी हम थे, हम इंग्लैंड के साथ फाइनल खेले। आप कह रहे हैं कि ये तो कर्मा है, तो मैं कहता हूँ कि आपको बात करने से पहले ये बेशर्मा है, क्योंकि आपने जो बात की इस तरह ये बेशर्मा है, आपको ये बात नहीं करनी चाहिए।